ओम श्री गणेश। हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक कार्य को करने के लिए मुहूर्त और योग का विशेष महत्व होता है। यदि कोई कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं और उन कार्यों को करने में परेशानी भी नहीं होती है। इसके विपरीत यदि गलत मुहूर्त में कोई कार्य किया जाए तो उसकी सफलता तो प्राप्त नहीं होती और उस कार्य को करने में कठिनाई होती है। इन्हीं शुभ योगों में से एक रवि पुष्य योग होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा में। आज मैं आपको रवि पुष्य योग के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूं। क्या होता है ये रवि पुष्य योग और 2024 में रवि पुष्य योग कब है, इस योग का क्या महत्व है और कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जिससे आपके जीवन में आ रही परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सके। आइए जानते हैं। सौर मंडल में 27 नक्षत्र होते हैं। 28वां अभिजीत मुहूर्त होता है। सभी नक्षत्रों में 8वें स्थान पर पुष्य नक्षत्र आता है। यदि पुष्य नक्षत्र रविवार को गोचर पे आ जाए तो वार व नक्षत्र के मिलान से रवि पुष्य योग का निर्माण होता है। उस दिन को रवि पुष्य योग कहते हैं। पुष्य नक्षत्र को ऋग्वेद में मांगलिक तारा भी कहते हैं। जुलाई के तीसरे सप्ताह में सूर्य पुष्य नक्षत्र में आता है जो पूर्व में उदय होता है। मार्च के महीने में रात 9 से 11 बजे पुष्य नक्षत्र अपने शिरोबिंदु पर होता है। पौष माह की पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र होता है। शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र को 100 दोषों को दूर करने वाला बताया गया है। रवि पुष्य योग के दिन चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है। इस दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। 7 जुलाई को पूरे दिन आपको रवि पुष्य योग मिलेगा। आप इस योग का लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि रवि पुष्य योग में कौन से कार्य किए जा सकते हैं। रवि पुष्य योग एक शुभ योग माना गया है। इस योग में समस्त कार्यों के लिए शुभ होता है। इस योग में पूजा अर्चना, यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, यंत्र को धारण कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं और मंगल वस्तुओं का क्रय करने से भी बहुत लाभ होता है। शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। धन वैभव की वृद्धि के लिए लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। केवल इस योग में विवाह वर्जित है। इस योग को श्राप मिला है कि इस योग में विवाह नहीं होगा। इस योग में समस्त वैवाहिक कार्यक्रम त्याज्य हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आपके जीवन में आ रही परेशानियों से आपको छुटकारा मिले। गुरु रवि पुष्य योग में सूर्य के दुष्प्रभाव कुंडली में हो, सूर्य नीच राशि का हो, सूर्य निर्बल हो अथवा पाप ग्रह से पीड़ित हो अथवा सूर्य ग्रहण दोष हो तो सूर्य की पूजा की जाती है। आपको प्रातःकाल सूर्य देव को जल देना चाहिए। एक लोटे में लाल पुष्प, चंदन, रोली, अक्षत, गुड़ और गंगा जल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। यह मंत्र बोलते हुए ओम गृणी सूर्याय आदित्याय नमः। जल डालते समय आप लोटे को अपने सर से ऊपर रखिए और ध्यान रहे कि जल की छींटे आपके पैर पे न पड़े। जल के बीच से आप सूर्यदेव को, जल की धारा के बीच से आप सूर्यदेव को देखें। इससे जो प्रकाश आएगा वो आपकी आत्मशक्ति को वृद्धि करेगा। इसके अलावा जिन लोगों को नेत्रों से संबंधित परेशानी है वो चाक्षुषी विद्या का पाठ कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उन्हें सूर्यदेव को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। जो लोग राजनीति में अपना करियर आजमा रहे हैं उनको चाहिए कि वो माणिक रत्न धारण करें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और गायत्री मंत्र का पाठ करें। शत्रुओं से छुटकारा व राजनीति में सफलता आदित्य हृदय स्रोत दिलवाता है। सूर्य यंत्र का निर्माण व धारण करना, अपने घर में स्थापित करना इस दिन किया जा सकता है। धन प्राप्ति हेतु व विवाह हेतु भगवान विष्णु व भगवान माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। कोई धातु का सामान जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा अथवा और भी कोई चीज आप घर के मंदिर के लिए खरीद सकते हैं। अपने अच्छे स्वास्थ्य व आत्मविश्वास में बढ़ोतरी व प्रभावशाली व्यक्तित्व हेतु सूर्य नारायण को सुबह 8 बजे से पहले आपको अर्घ्य जरूर देना चाहिए।
गायत्री मंत्र का पाठ करना इस दिन श्रेयस्कर होता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आइए जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र का शरीर के किन भागों में प्रभाव होता है। हमारे मुख व चेहरे पर पुष्य नक्षत्र का प्रभाव होता है। पुष्य नक्षत्र पित्त प्रकृति पर प्रभावित होता है। आमाशय, पसलियां, फेफड़े का प्रतिनिधित्व पुष्य नक्षत्र करता है। शनि दशा को दर्शाता है। शनि स्थिरता का कारक है, अतः इस नक्षत्र में किए गए कार्य स्थिर होते हैं। इस नक्षत्र की दिशा पश्चिम दिशा मानी गई है। इस प्रकार से मैंने आपको पुष्य नक्षत्र के बारे में जानकारी दी। ये नक्षत्र इस वर्ष और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 7 जुलाई 2024 दिन रविवार को है, जिस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी है और गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन भी है। इससे यह योग और भी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हो गया है। आपको इस योग का लाभ उठाना चाहिए और प्रभु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार।